अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपकी खुशियों में, और अल्लाह आपको हिदायत दे, तौफीक दे कि आप नई नई रेसिपीज़ बनाएं और हमारी वीडियोस देखें। तो आज मैं आपके लिए लेके मोस्ट स्पेशल टिक्कियाँ, जिसे खाते ही आप कहेंगे कि आपकी ज़ुबान चटपटी हो जाएगी, जिसे खा के आप कहेंगे कि बार बार हमें यही मिली जाए और हम ये बार बार बना के खाते रहें। तो उसके लिए मैंने आलू लेके उनको अच्छी तरह से पीस कर लिया। जैसे ये मेरे पास एक चम्मच है, मैंने ख़रीदा है। आप किसी भी चीज़ से आप हैंड से भी कर सकते हैं। ये ख्याल रखिए कि हैंड साफ़ हों। तो इसको अच्छी तरह से हमने पीस लिया, देखें आप। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर चिकन डाला। देखिए आप, गोश्त को छोटे-छोटे पीसों में हमने इसके अंदर ऐड किया ताकि जब ये टिक्कियाँ बन जाएँ तो मतलब अलग-अलग हों तो बहुत मज़ेदार लगें। इसी तरह से छोटे-छोटे पीसों को हमने आलूओं के अंदर मिक्स कर लिया। इस तरह और छोटे-छोटे करके, ताकि ये बहुत ही मज़े के लगे। ये जो गोश्त है ना, ये जो चिकन में मैंने पहले उबाइल किया हुआ है, उबाइल करके फिर मैंने इसके अंदर मिक्स किया है। इसीलिए तो ये छोटे-छोटे हो रहे हैं। तो देखिए अब ये सारे मतलब मिक्स हो गए हैं, आलू और चिकन है। फिर मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया। धनिया डालने के बाद मैंने जब देखा कि सारा धनिया डाल दिया, तो मैंने इसके अंदर पुदीना डाल दिया। मैंने कहा चलो पुदीना आएगा, जायका अच्छा आएगा, खुशबू अच्छी आएगी। तो मैंने पुदीना भी ऐड कर दिया, धनिया भी ऐड कर दिया। पुदीना मैंने कट करके ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसके अंदर लाल मिर्च डालती हूँ। मैंने इसके अंदर डाली लाल मिर्च डालने के बाद मैंने कहा चलो इसके अंदर काली मिर्च भी डालती हूँ, गरम मसाला भी डालती हूँ। मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, काली मिर्च भी ऐड कर दी। फिर देखें ये मैंने गरम मसाला ऐड किया, पहले काली मिर्च ऐड की थी। तो अब देखें फिर मैंने इसके अंदर और थोड़ा सा डाल दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा और डालते हैं, जायका अच्छा आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी नमक डाला। ये जो चीनी नमक डाला है ना, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा जायका देगा हमें ये चीनी नमक। इसलिए बेहतर था कि चीनी नमक आप लोग भी ज़रूर डालें, ये हमारी टिक्कियों को और टेस्टी बनाएगा। फिर मैंने जो सूखी धनिया होती है ना, सूखी धनिया उनको पीसा हुआ नहीं था, उनको थोड़ा सा हाथों में मल के फिर अंदर फेंका है। फिर देखेंगे मैंने अब सारी चीज़ें इसके अंदर कर ली हैं ऐड। फिर मैंने कहा चलो हरी मिर्च लेती हूँ, उसको भी इसके अंदर छोटे-छोटे पीस करके कट कर लेती हूँ। तो मैंने उसको भी छोटे-छोटे पीस करके इसके अंदर कट कर लिया। अब देखें ये मेरी अब सारी चीज़ें अंदर डल गई हैं, तो सारी चीज़ें आ गई हैं माशाल्लाह से। वैसे मैं ना कराची में रहती हूँ, लेकिन अभी मैं गाँव में आई हूँ, तो इसलिए ना आस-पास तो बहुत सारी मक्खियाँ सी आ रही हैं। तो मैं तो बहुत एहतियात कर रही हूँ, कोई आए ना तो वीडियो ख़राब हो जाती है। तो अब मतलब मेरे व्यूवर्स भी थोड़ा ना परेशान होते हैं कि ये जो खाना बना रही है इसमें थोड़ी मक्खी बहुत उलझन होती है, बहुत गंदी लगती है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसीलिए अब मैंने टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी, उनको हाथों पे इस तरह किया। फिर मैंने एक अंडे लेके कटोरी में अंडे लेके मैंने उसको जो टिक्कियाँ थी ना, टिक्कियों को हाथों पे बनाना शुरू कर दिया और टिक्कियों को उसके अंदर डिप किया अच्छी तरह, उधर से और फिर हमने इसको ऑयल में फ्राई करना शुरू कर दिया। तो ये मैं आपको बता नहीं सकती ये कितनी खूबसूरत और कितनी मज़ेदार बनी है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मज़े की मुझे ये लगी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग से ये कैसी बनी, क्योंकि मेरे से तो बहुत अच्छी बनी और तो मैं तो बार बार खाती रही हूँ। ये इसने तो हमारी अफ्तारी को मज़ा दोबारा कर दिया। इन टिक्कियों ने सारी तारीफ़ें कर रहे थे कि टिक्कियाँ बहुत मज़े की हैं, बहुत मज़े की हैं माशाल्लाह से। अब ये सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। देखें इस तरह इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा अंडा भी दिखाई दे रहा है, और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी मज़े की लग रही हैं। अभी देखने में बहुत मज़े की लग रही हैं। तो फिर इस तरह मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली। फिर मैंने कहा चटनी भी होनी चाहिए साथ, तो फिर मैंने चटनी भी साथ रखी। देखिए कटोरी में चटनी और ये टिक्कियाँ, और ये अफ्तारी होती गई, सब ने खजूरें पकड़ी और पता ही नहीं चलने दिया कि जो उनसी ट्रे थी वो खाली हो गई। सब ने एक-एक ले ली, ट्रे में कोई बची ही नहीं है।